हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हिंदी है उसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले वीडियो के अंदर हमने बेसिक को समझा था। उस वीडियो के बाद आज हम क्या करेंगे, इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है? ठीक है, कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है वो तालव्य है? बताइए, गा है, ख, झ है, न है या मा है? तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था आपको। जे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं समझाता हूं। हमेशा इसमें क्या होते हैं, जो व्यंजन की जो स्तन होते हैं वो कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन। आपको पता होगा, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 25। टोटल कितने होते हैं? 25। पहला वर्ग होता है का, यानी का से लेके कहां तक? अड़ा तक। ठीक है। दूसरा दूसरा वर्ण होता है चा। ये क्या? चा से लेके कहां तक? अहां तक। ठीक है। तीसरा होता है ट। टा से लेके कहां तक? अणा तक। उसके बाद होता है चौथा। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है हमारा ता। और ये ता से लेके होता है कि इसको ता वर्ण बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि निम्न तालव्य कौन सा है। तो देखो, मैं आपको यहां पे ये समझाने वाला हूं कि पहला वर्ण होता है कंठ। पहला कौन सा होता है? कंठ होता है। और जो चा होता है, च वर्ण, ठीक है, वो होता है कौन सा है यहाँ पे? तालव्य होता है। तो चा वाली लाइन में देखो कौन सा आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? यहाँ पे झ हो गया। ठीक है, यानी कि उत्तर क्या है यहाँ पे? तालव्य जो व्यंजन है, ठीक है, वो कौन सा है? झ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है? बताइए कौन से का कंठ है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, क वाले जो क वर्ग है, यानी कि पहला वर्ग जो क वर्ग है कि नहीं, जो बेसिक पे हमने पढ़ा था। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा, पहले एक बार बेसिक वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपको ये सब क्लियर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कंठ जो है, कंठ के लिए आपको ध्यान रखना है। कंठ के लिए क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और ये कौन सा वर्ण बोलते हैं? इसको हम क वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और इसका स्थान कहाँ है? ये जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। तो इसमें देखो कौन सा है। देखो, चा तो है नहीं है, ठा भी नहीं है, ठीक है, डा भी नहीं है, यानी कि घ। आपका उत्तर क्या हो गया? इसमें घ हो गया। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा है? कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो देखिए, यहां पे जो ये जो देखिए, पहला आपका कौन सा है? क वर्ण जो है ना, पहला वर्ण कंठ है। पहला कौन सा है? कंठ। आपको याद रखना है। ठीक है, जिसको हम का वाली लाइन होती है। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे तालु। ये होती है चा वाली लाइन। ठीक है, और तीसरा होता है आपका मूर्धा। ये होती है कौन सी? टा वाली लाइन। तो आप देखो, टा वाली लाइन कौन सी है इसके अंदर? टा वाली लाइन में ये है टा। तो ये क्या हो गया? मूर्धा वाला अक्षर कौन सा हो गया यहाँ पे? टा हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, आगत स्वर कौन सा है? ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप मुझसे भी बड़े हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओ जो है वो कौन सा है? आगत है। तो याद रखना है आपको, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जो ओ शब्द जो है ना, वो कहां से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। कौन सा स्वर है? स्पेशल स्वर है ये, आगत स्वर बोलते हैं इसको। आगत या फिर ग्रहित स्वर। ठीक है, याद रखना, ग्रहित स्वर बोले या फिर आगत स्वर, तो फिक्स होता है ओ। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? बताइए, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? तो देखिए, शब्द, स्वर, व्यंजन या फिर वर्ण। तो आपका उत्तर याद रखना, ध्वनि को हम लिखते हैं वो कौन से रूप में लिखते हैं? वर्ण के रूप में लिखते हैं। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। उसके बाद आता है, वर्ण का मौखिक रूप क्या है? बताइए, वर्ण का मौखिक रूप। तो वर्ण का मौखिक रूप जो है वो क्या है? बताइए, तो वो है ध्वनि। अपोजिट रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, याद रखोगे। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर होते हैं? तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे, देखो 9, 6, 11 और 8। तो आपको ध्यान रखना है, देखो हमने हमेशा से पढ़ा है 13 स्वर नहीं होते। कितने स्वर होते हैं?
11 स्वर होते हैं। ठीक है, अंग और ये अह, ध्यान रखना आप, अंग और ये अह जो है ना दोनों, इसको किस में रखा गया है, अयोग वाह में रखा गया। आपको याद रखना अयोग वाह कौन से हैं, कौन से हैं, अंग और आह। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, यानी अंग और आह को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन, इसको माना जाता है अयोग वाह। समझ में आ गई बात आपको, इसीलिए इसमें से 2 कम कर दिए तो कितने बचे, 11। तो आपको याद रखना है जो मूलतः स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। नाम आपको याद रखना है और गिनती भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष वर्ण है। अब देखो सघोष क्या होता है, तो आपको हमने समझाया था सघोष वर्ण क्या होता है, अघोष होता है एक तो क्या होता है, अघोष होता है, और एक क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, अघोष कौन सा होता है, जिसको बोलने में आपको ज्यादा सांस बाहर ना निकले, ज्यादा सांस बाहर नहीं निकलेगी तो वो अघोष है। और जिसमें सांस ज्यादा निकल रही है, ठीक है, आपको ज्यादा श्वास निकल रही है, तो आप समझ जाओ वो सघोष है। तो आप बोल के देखते हो, देखा का में ज्यादा सांस नहीं निकली, ये अघोष नहीं है, ये सघोष नहीं है। ठीक है, प ये भी नहीं है, ठ झ, ठीक है, देखो ठ और झ, बताइए कौन से में, तो ठ। ठीक है, याद रखना, तो ये क्या हो गया, सघोष हो गया, याद रखोगे। इसके बाद आता है यहाँ पे, तो आपको तो एक चीज बस ध्यान रखनी है, आपको बोल के देखना है, अगर जिसमें ज्यादा सांस बाहर निकल रही है तो समझ जाइए क्या है, वो सघोष है। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, ये भी क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में स्वर तो हमको पता है 11 है, व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों, टोटल कितने होते हैं, 39। 39 कैसे, तो व्यंजन के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अंतस्थ होते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ होते हैं 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्विगुण, द्विगुण होते हैं 2। ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद आता है संयुक्त, संयुक्त 4 होते हैं, और होते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी। ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो याद रखना है आपको, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो याद में रखना है आपको, ये भी याद रखना है। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं, 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ऊष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं, 39। ठीक है, तो 11 तो होते हैं स्वर और 39 होते हैं व्यंजन, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम स्थान बताना है आपको। स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, उनका उच्चारण क्या है, तो अभी मैंने आपको समझाया था स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ठीक है, अब 25 में देखो पहला कौन सा होता है, पहला क वर्ग होता है कि नहीं। ठीक है, क वर्ग होता है पहला वाला, जिसका जिसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, अभी बताया था। दूसरा कौन सा होता है, च वर्ण होता है, च वर्ण होता है कि नहीं, और उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा होता है ट वर्ण। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा त वर्ण। ठीक है, ये ता वर्ण कहां से आता है, तो ये आता है बच्चों दंत से, यानी दांत से। ठीक है, और पांचवा होता है प वर्ण, इसमें जो आता है वो कहां से आता है, वो आता है होठ से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है क वर्ण में कहां से, कंठ से। च वर्ण में कहां से, तालु। और ट वर्ण में क्या है, मूर्धा। और त वर्ण क्या है, दंत। और प वर्ण क्या है, होठ। तो आपका क्रम बन गया कि नहीं, पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगी, फिर दंत आएगा, फिर क्या आएगा, होठ आएगा। तो कौन सा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ, यानी आपका उत्तर क्या है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, याद रखना। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम समझ में आ गया, पहले कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और होठ से। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न आता है आपका, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। देखो दीर्घ स्वर क्या होता है, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक कौन सा होता है, ह्रस्व होता है, और एक कौन सा होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, ह्रस्व कौन सा होता है, जिसको बोलने में आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे ई, अ,
कम समय लगाना पड़ रहा है। और लेकिन अगर बड़ी मात्रा वाले जैसे ई ऊ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखो ई तो नहीं है, जल्दी बोल लेंगे, ए भी नहीं है, ये भी नहीं है, ई, ये बड़ी मात्रा जो होती है ना वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। सिंपल सी बात ये है। जैसे हम अगर देखेंगे अ क्या है, छोटी मात्रा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ह्रस्व है। ठीक है, आ कौन सा हो गया, दीर्घ हो गया। ई क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। ई क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, ओ क्या हो गया, ये ह्रस्व हो गया। ऊ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे दीर्घ स्वर और ह्रस्व का पता लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, परंपरागत रूप से कुल कितने व्यंजक हैं। तो देखिए परंपरागत रूप से कुल 33 व्यंजन आपको याद रखना है। टोटल कितने होते हैं, 33 होते हैं परंपरागत रूप से। आप अगर इस तरीके से पूछते हैं तो वैसे तो आपको अगर वो पूछे तो आपको 39 देना है, लेकिन परंपरागत रूप से लिख के आए तो आपको कितने लिखने हैं, 33 लिखने हैं। और नॉर्मली अगर व्यंजन पूछे तो आपको 39 लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे अगला प्रश्न, अर्धस्वर क्या है। तो ये आपको याद रखना है, जो आपके य व ये कौन से व्यंजन है पता है ना आप लोगों को। ठीक है, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वही क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, अर्धस्वर कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। तो क्या है, य व। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया य व, ये वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा अंतस्थ स्वर में कितने, चार अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं कि नहीं। तो कौन कौन से होते हैं, य व र और ल। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन होता है। देखिए अल्प प्राण व्यंजन, अब व्यंजन की बात कर रहा है तो अ और आ तो स्वर होते हैं, तो ये तो है ही नहीं है। अब अल्प प्राण क्या होते हैं, देखो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण मतलब क्या है, वायु, जिसमें हमको ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है, ज्यादा सांस बाहर निकल रही है, उसको बोलते हैं अल्प प्राण वाला व्यंजन। ठीक है, और जिसमें कम सांस निकल रही है, ठीक है, जिसमें कम सांस निकल रही है उसे अल्प प्राण बोलते हैं, जिसमें ज्यादा सांस निकलेगी उसे महाप्राण। लेकिन हम तो अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। तो देखो क और ग, ध थ फ भ, इसमें देखो हवा ज्यादा निकल रही है कि नहीं बाहर, इसका मतलब ये वाले अल्प प्राण नहीं है। तो क्या हो गया, क और ग। ठीक है, जिसमें ज्यादा सांस निकलेगी वो कौन से हैं, महाप्राण हो जाएंगे, और जिसमें कम सांस निकलेगी बोलते समय वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, अंतस्थ व्यंजन बताओ। आपको इसमें से अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो अभी बताया था आपको अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, या व और रा, तो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 15 क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की। एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप और भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से यूपी बोर्ड, यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो कराता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के